हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से केमिस्ट्री सब्सिडरी का वीडियो नहीं ला रही थी क्योंकि ये वीडियो लाने से कोई ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर हिंदी में चाहिए और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सभी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में चाहिए। ओके। तो देखिए पहली बात तो केमिस्ट्री सब्सिडी वाले स्टूडेंट बहुत ही कम है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, साइंस से बहुत ही कम होते हैं। और केमिस्ट्री सब्सिडी में तो और कम स्टूडेंट होंगे और बहुत को तो हिंदी में ही चाहिए। तो मतलब कि मैं ये वीडियो ला के ज़्यादा स्टूडेंट का हेल्प नहीं कर पा रही थी। ओके, तो मैं ऐसा वीडियो लाना चाहती हूँ जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा सके। ओके, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो मैं पूरे दिन वीडियोज़ ही बनाते रहूँ। तो मैं कोई ऐसा वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का फ़ायदा हो सके। लेकिन आफिया जेविन का कमेंट आया था, उनको केमिस्ट्री सब्सिडरी का क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन चाहिए। तो फिर हर एक सब्सक्राइबर तो मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मैं उनका भी बात तो नहीं टाल सकती, इसलिए मुझे ये वीडियोज़ लाना पड़ा। और चलिए आज हम लोग वीडियो के लगभग ये आप लोगों का केमिस्ट्री सब्सिडरी का हम लोग 2020 का कर चुके हैं। ओके, मतलब कि पूरा नहीं किए हुए, लेकिन हाँ फिर भी कर चुके हैं। ग्रुप ए तो कर ही लिए होंगे। ओके, और हम लोग का ग्रुप बी भी शायद हो गया हुआ था 2020 का। अभी 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं, पता नहीं लेक्चर नंबर कितना है वो मुझे याद नहीं है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, आप लोग अगर पहले के सभी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो। अगर आप लोगों को ये डिफाइन क्रिटिकल कांस्टेंट, फाइंड आउट ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ये सभी में। चलिए अब हम लोग 6 के बी पे थे। ओके, 6 का बी था। क्या हम लोग का 6 का बी का क्वेश्चन गिव द, शायद 6 का ए भी नहीं हुआ था। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन XCF2 एंड XCF4। तो XCF2 का हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें बॉन्डिंग क्या होगा, ये सभी बताना है। तो हम लोगों को क्या होता है, सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन में एक वीडियो था जिसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाई थी। आप सभी को वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना, स्ट्रक्चर निकालना, शेप निकालना समझ में नहीं आया था, क्योंकि ऐसा मुझे बहुत सारा कमेंट आया था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं ये पहले हम लोग थोड़ा देर सिखा देती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है जिसमें आप लोगों से पूछा जाएगा स्ट्रक्चर, शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ओके, तो देखिए XCF2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मैं इधर लिखती हूँ। ओके, तो चलिए मैं क्या करना है, अभी हम लोग का स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला मैं लिखवा रही थी। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं करना है, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस नेगेटिव चार्ज करना है। मतलब जैसे अगर हम लोगों का Cl माइनस रहता है, तो ये जो माइनस है ना, तो यहाँ पे जैसे तो माइनस, यहाँ पे माइनस कुछ नहीं तो -1 है, तो हम लोग +1 करेंगे। ओके, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करेंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ओके, बस पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहिएगा ना, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग का इस क्वेश्चन में क्या था, XCF2 था। ओके, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को बात करना है। तो इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, जेड का वैल्यू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो इसमें कम बार आया हुआ है। ओके, जैसे एक ही बार आया हुआ है तो ये हम लोग का सेंट्रल एटम हो जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देखते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो हम लोग का सेंट्रल एटम होता है। ओके, तो हम लोग का ये है सेंट्रल एटम। तो जेनॉन के, जो जेनॉन है ये आप सभी को पता होगा, ये नोबेल गैस, और नोबेल गैस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोग के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही प्लस चार्ज है, नहीं माइनस चार्ज है, तो कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो फ्लोरीन जो है इसमें 2 है, फ्लोरीन जो है हम लोग का मोनोवैलेंट है। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 + 2 मतलब 5, और 5 मतलब हम लोग का इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, 3 एक 4 sp3d आ जाएगा। और 5 मतलब अगर मैं आप लोगों का इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। ओके, अगर आप लोगों से, अब मैं ये कैसे बता दी, ये 5 आया तो मैं आप लोगों को बता दी ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होगा।
तो मैं आप लोगों को एक चार्ट शेयर नहीं की हुई हूँ। मैं आप लोगों को, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, मैं वो चार्ट शेयर कर दूँगी। ओके, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जेड का वैल्यू अगर 5 आता है तो हम लोगों का उसका ज्योमेट्री क्या होगा। जेड का वैल्यू, जैसे यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आया, 5 आया। जेड का वैल्यू 3 आएगा तो क्या होगा, जेड का वैल्यू 2 आएगा तो क्या होगा। ये सभी अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका चार्ट शेयर कर दूँगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, तो इंस्टा चलाते होंगे, और इंस्टा नहीं चलाते तो टेलीग्राम। मैं आप लोगों को अभी चार्ट खोज के लाती हूँ और दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। चलिए मैं आप लोगों को चार्ट दिखा दे रही हूँ। अगर जेड का वैल्यू 2 आता है, ओके, और इसका बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है, तो इसका ज्योमेट्री जो होता है हम लोग का लीनियर होता है, और शेप भी लीनियर होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन इस भी होता है। ओके, जेड के वैल्यू से हम लोग ये सारा कुछ बता पाते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ, ये लोन पेयर कैसे निकलता है। ये तो बॉन्ड पेयर तो हम लोग वही जेड जो निकाले वो है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालेंगे, ये देखिए। यहाँ जेड का क्या वैल्यू आया, जेड का वैल्यू 5 आया। तो हम लोग का इसमें बॉन्ड कितना बनाया हुआ है, 2। तो बॉन्ड पेयर जो है हम लोग का, इसमें बॉन्ड पेयर हम लोग का 2 निकल के आएगा। अगर लोन पेयर की बात किया जाए तो जेड 5 आया, 2 बॉन्ड बना लिया। ओके, तो हम लोग का लोन पेयर जो होगा वो 3 हो जाएगा। ओके, मतलब हम लोगों का बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू जेड का वैल्यू होता है। ओके, तो हम लोग इसी से बताते हैं हम लोग का ज्योमेट्री शेप क्या होगा। तो जेड का वैल्यू 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो हम लोग का क्या ज्योमेट्री होगा, क्या शेप होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरीके से ये पूरा चार्ट है जो कि कैमरा में एक साथ पूरा नहीं आ रहा है। ओके, चलिए आ तो गया। चलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, अगर जेड हम लोग का 3 आएगा तो हम लोग का इसका ज्योमेट्री अगर पूछा जाएगा तो ट्रिगोनल प्लेनर हो जाएगा। आप लोग के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड आउट दिस, मतलब कि 4-5 दे दिया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बताइए, ज्योमेट्री बताइए, लोन पेयर बताइए, बॉन्ड पेयर बताइए। सब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें जितने भी कंसेप्ट पढ़ना है ना आप लोगों को, वो सारे कंसेप्ट को कवर किया जाएगा। ओके, क्योंकि उन लोगों को क्वेश्चन तो पूछना रहता है बस। केमिस्ट्री सब्सिडी में टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ, और तीनों, मतलब कि तीनों से आता है, फिजिकल से भी, और 3 ऑर्गेनिक से भी, और 3 इनऑर्गेनिक से भी। तो वो एक ही ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर कर ले। ओके, तो हमेशा आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कब क्या होता है। तो हम लोग का कौन सा ये ज्योमेट्री है और ये हम लोग का शेप है। ओके, और ज्योमेट्री शेप में डिफरेंस होता है, ये भी आप लोग पता कर लीजिएगा। पता कर लीजिए क्या, मैं आप लोग को बता ही दी हुई हूँ। ओके, ये हम लोग का 4, 3, 1 तक देख लिए। अब नेक्स्ट वाला भी देख लीजिए। चलिए अब मैं पेज पलटती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि मैं भी सोची अभी ही दिखा देती हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे पता नहीं शेयर कर पाऊंगी या नहीं। देख लीजिए, अगर जेड 5 आता है, बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 30 है, तो ज्योमेट्री हम लोग का ट्रिगोनल बाई पिरामिडल होता है। और देखिए, अगर लोन पेयर हम लोग का 0 होता है तो जो ज्योमेट्री होता है वही सेफ होता है। मतलब लोन पेयर अगर 0 आया है तो अंदर से खुशी मिलेगा आप लोगों को। चलिए, जो ज्योमेट्री है वही लिख देना है। यही अगर लोन पेयर आ जाता है कुछ ना कुछ, तो हम लोगों का उसका शेप अलग हो जाता है। जैसे इसी में देख लीजिए, हम लोग ये जो क्वेश्चन बना रहे थे, इसमें हम लोग का 5 जेड आया था, 2 बॉन्ड पेयर था। ओके, हम लोग का ये वाला कंडीशन था, 2 बॉन्ड पेयर था और 3 लोन पेयर। इसका ज्योमेट्री तो मैं बता दी हुई हूँ, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। अगर शेप की बात किया जाए तो शेप इसका लीनियर होगा। ओके, सारे का देख लीजिए, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, जरूरी तो नहीं है कि से वही आएगा। और मैं जेड निकालना आप लोग को बता ही दी हुई हूँ कैसे निकलेगा। चलिए अब आगे देखिए। वो जो क्वेश्चन था, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आया था, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से बनाने का, क्या कैसे आता है। ओके, और ये सभी याद कर लीजिएगा। अगर जेड 7 है तो ज्योमेट्री जो है हम लोग का ये आता है, और लोन पेयर 0 है तो हम लोग का सेम ही रहता है। मतलब कि ये सभी जो भी कंडीशन है ये सारा याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ये देख लिए, यही इसमें स्ट्रक्चर ही बताना था, स्ट्रक्चर बताना था, बॉन्डिंग बताना था, तो आप लोग को पता रहेगा तभी तो आप लोग कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ XCF2 करेंगे। तो इसमें हम लोग का सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम Xe है। जो भी समझाई वो बस लिख दिया गया हुआ है और कुछ नहीं। Xe अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मैं दिखाई हूँ क्या आया है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ओके, और इसका जेड हम लोग इस तरीके से निकाले हैं, 5 आया है sp3d। इसका शेप जो है हम लोग अभी शेप आप लोग को दिखाई हूँ, क्या दिखाई हूँ, जेड हम लोग का जब बॉन्ड पेयर क्या था, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3 था, तो हम लोग का शेप जो मॉलिक्यूल का था वो लीनियर था। ओके, Xe फ्रॉम 2 बॉन्ड विथ 2 फ्लोरीन sp3 2pz ओवरलैप से बना हुआ है। ओके, चलिए अब बात किया जाए किसका, स्ट्रक्चर ऑफ XCF2 का। तो वही इसका सेंट्रल एटम क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका जेड क्या है, इसका शेप क्या होगा। ओके, वो उसी तरीके से इसमें भी जेड वगैरह निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या 6 का ए कंप्लीट होता है। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम लोग का है, जस्ट वेट,
अरे मैं हिंदी का कहाँ से ले आई। चलिए देखिए क्या है हम लोग का 6 का एक कंप्लीट हुआ। 6 का भी क्या है, गिव द प्रिपरेशन। और देखिए कोई भी ऐसी स्टूडेंट है जिनका, देखिए ये 2019 का है, ये टोटल क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन क्या क्या है, ये पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को एक साथ सोल्यूशन चाहिए होगा पीडीएफ फॉर्म में। ओके, पीडीएफ मतलब कोई मतलब क्या, थोड़ा सा आस्कर टाइप के स्टूडेंट है, आप लोग लिख नहीं रहे, अभी नोट्स क्वेश्चन नहीं बना रहे, आप लोग सोच रहे बना बनाया मिल जाए तो आराम से मैं बना लूँ, तो आप लोग मुझसे पीडीएफ बाई कर सकते हैं। ओके, कुछ मेंटेनेंस चार्ज देना होगा, फिर मैं आप लोगों को दे दूँगी। ओके, कुछ तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये पूरा वीडियोज बनाया है। ओके, चलिए देखिए, गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग को बताना है क्या, प्रिपरेशन बताना है, इसका प्रॉपर्टी बताना है, स्ट्रक्चर बताना है बोराजिन के बारे में। और मैं आप लोगों को बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को किसी भी तरीके से बोराजिन के बारे में पूरा उसका कहानी पता होना चाहिए। देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सो, और ये बोराजिन, ये सभी तो पूछना ही पूछना है। ऐसे ही बोराजिन तो इनऑर्गेनिक का, ग्रिग्नार्ड है ऑर्गेनिक का। चलिए, बोराजिन इज अ पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला, इसका बोराजिन का फार्मूला जो होता है वो होता है B3H6N3। इन दिस साइक्लिक कंपाउंड द 3 BH यूनिट्स एंड 3 NH यूनिट्स अल्टरनेट। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो 3 BH मतलब कि एक BH आया फिर NH, एक BH फिर एक NH, मतलब अल्टरनेट रहता है 3 BH और 3 NH। द कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विथ बेंजीन। और ये जो है ना हम लोग का, ये बेंजीन की तरह ही होता है। ओके, मतलब कि बेंजीन की तरह ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है। फॉर दिस रीजन बोराजिन इज समटाइम रेफर टू एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से भी बोराजिन को जानते हैं। चलिए प्रिपरेशन लिखते हैं। प्रिपरेशन क्या है, बोराजिन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय अल्फ्रेड स्टॉक एंड पोलैंड इन 1926 बाय द रिएक्शन बिटवीन डाइबोरेन एंड अमोनिया। ओके, डाइबोरेन और अमोनिया के बीच रिएक्शन करवा के इसका हम लोगों का प्रिपरेशन होता है। और इसका जो रेशियो लिया गया था वो 1:2 में लिया गया था, मतलब 3 टाइम्स ऑफ डाइबोरेन और एक 6 मोल अमोनिया का, और हम लोगों का तैयार हुआ था, क्या तैयार हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, बोराजिन तैयार हुआ था। ओके, और दूसरा मेथड क्या है, लिथियम बोरोहाइड्राइड एंड अमोनिया क्लोराइड को मिला के हम लोगों का बन सकता है। और क्या है, इन अ 2 स्टेप प्रोसेस बोरोन डाइक्लोराइड इन फर्स्ट कन्वर्टेड टू। ओके, 2 प्रोसेस में भी होता है, पहले जो है वो आप लोगों का कन्वर्टेड होगा, अमोनियम क्लोराइड कन्वर्ट होगा इसमें, और इसके बाद हम लोगों का ये कन्वर्ट हो जाएगा बोराजिन में, और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये तीनों मेथड है, तीनों मेथड लिख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, क्या ये कलरलेस लिक्विड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, मॉलिक्यूलर वेट ये होता है। और लास्ट में स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेंजीन की ही तरह दिखता है। BH 3 अल्टरनेट है, एक BH यहाँ है, एक BH यहाँ है और एक BH यहाँ, और NH 3 NH है जो कि अल्टरनेट पोजीशन पे है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो इस तरीके से हम लोगों का 6 का भी कंप्लीट होता है। गिव द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन। चलिए ग्रुप सी का 7 का एक है, हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में ही पूरा खत्म करें केमिस्ट्री सब्सिडी 2019। नेक्स्ट वीडियो 2018 का आएगा। अगर आप लोग क्या करते हैं, आप तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो अकेले तो केमिस्ट्री सब्सिडी के स्टूडेंट नहीं है, उनके पास फ्रेंड्स तो जरूर होंगे जो कि उनका भी ऑनर सब्जेक्ट सेम होगा। ओके, और ऑनर सब्जेक्ट सेम नहीं भी होगा तो अगर केमिस्ट्री सब्सिडी है तो आप लोगों को उनको बताना है केमिस्ट्री सब्सिडी का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और उनके पास वीडियो को शेयर करना है। ओके, चलिए देखिए 7 का एक है, हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बेस बाय H2P + Cl6 मेथड। ओके, ये हम लोग का देखना है। चलिए देखिए क्या हम लोगों का यहाँ पे हम लोग देखिए, इस क्वेश्चन का मैं आप लोग को सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन उतने अच्छे से मैं नहीं समझा पाऊंगी जितने अच्छे से मैं बाकी सभी क्वेश्चनों को समझा पाई हूँ। इसके बाद का सभी क्वेश्चन समझा पाऊंगी, ये मुझे उतना अच्छे से जचा नहीं। ओके, क्या है देखिए, हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए बेस बाय H2P + Cl6 मेथड। ऑर्गेनिक बेस जो होता है मोस्टली कंबाइन द क्लोरोप्लेटिनिक एसिड टू फॉर्म इनसोलुबल एनहाइड्राइज क्लोरोप्लेटिनेट्स। A monoacid base form the chloropletinate of formula this, while a diacid base form this. These states on ignition, देखिए ये आप लोगों का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से पढ़ के याद कर लीजिएगा। ओके, ऐसे भी मैं आप लोगों को पहले ही बता दी हुई हूँ, ये उतने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगी। ओके, चलिए ये आप लोगों का फार्मूला है, क्या जो बेस का निकालने का फार्मूला है, जो क्लोरोप्लेटिनेट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट -410 डिवाइडेड बाई 2। ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस इक्विवेलेंट बेस इनटू एसिडिटी। चलिए
अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए क्या, द आइसोमरिज्म विच एराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखिए ऐसा आइसोमरिज्म जो उत्पन्न होता है किस वजह से, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से, अबाउट डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स। द आइसोमरिज्म विच एराइजेज अबाउट इट्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, और अबाउट सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। ओके, साइक्लिक कंपाउंड है तो सिंगल बॉन्ड, और ऐसा ही कंपाउंड है तो सिंपल कम मॉलिक्यूल है तो वो उसमें डबल बॉन्ड। ओके, इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, ये जो इधर वाला फॉर्म है वो सिस है, और इधर मेरा जो फॉर्म है ये ट्रांस है। तो एक एग्जांपल हम लोग इस टाइप से दे दिए, दूसरा एग्जांपल भी आप लोग भी दे सकते हैं इस टाइप से। ओके, चलिए हम लोग का इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से पढ़ लेना है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का है, उसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। ओके, ये क्या, डिस्कस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है, द आइसोमरिज्म विच एराइजेज द restricted rotation about double bond and single bond in cyclic compound is called geometrical isomerism। और दो एग्जांपल बता दिए, हो गया। चलिए 8 का ये क्या है, हाउ विल वी डिस्टिंग्विश। हम लोगों को बताना है हम लोग कैसे अंतर पता करेंगे एथाइलिन और एसिटिलीन में, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में, और एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन में। ओके, उसके बाद क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो हम लोग 8 और 9 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ओके, क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुका है। ओके, डेट्स वाई मैं आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ, नहीं तो मैं एक वीडियो में ही करके ख़त्म करती। आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर आप लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं पूरा जो है ये कंप्लीट कर चुकी हूँ। ओके, पूरा कंप्लीट है आप लोग को। अच्छा, ये बीच में दूसरा आ चुका है, मतलब कि कंप्लीट है। ओके, कहीं पे जहाँ पे जगह मिलता है वहीं पे मैं आप लोगों को मैं बना देती हूँ। चलिए हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 और 9 कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को जब तक 8 तक का 8 वीडियो नहीं आता है तब तक आप लोग ये 7 तक जो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। ओके, खुद से नोट्स बनाइए। अगर आप लोग को नोट्स बनाने में थोड़ा सा आसकत आता होगा, ओके ऐसे आता है, ये कोई नई बात नहीं है, तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं इसका PDF फॉर्म में। ओके, बहुत ही कम चार्ज है, ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। ओके, जितना चार्ज है उतना आप लोग तुरंत मतलब कि ऐसे ही बर्बाद कर देते होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग जब जितना क्वेश्चन हो चुका है ये सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि कम से कम क्वेश्चन बैंक से एक भी क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कम से कम आप लोग में होना चाहिए। ऐसे में आप लोग को बता दूं, 5 साल का अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।